सेवा भावी भी थे, वर्षों से आ रहे थे, एक दिन आना बंद कर दिए। संत सोची कि आज क्यों नहीं आए। अच्छा दूसरे दिन आएंगे, फिर भी नहीं आए, तीसरे दिन नहीं आए, चौथे दिन नहीं आए। ऐसा करते करते 15 महीना दिन बीत गए, संत भक्त आए नहीं। संत ने सोचा हुआ क्या आखिर उसको, कहाँ गया, कैसे है। एक दिन शाम रात का समय लगभग 7-8 बजे वो आश्रम से निकले और उसी भक्त के दरवाजे पहुंच गए। पता करने, स्वाभाविक है, जब कोई भक्त प्रेमी होता है तो उनके प्रति भी संत आकर्षित होते हैं। एक आदमी सही पथ पर जा रहा था, कौन ऐसा कारण हुआ जिससे वो सतपथ को छोड़ा, तो उनके मन में भी चेष्टा होती कि वो सतपथ पर बना रहे। संत चले गए तो वो आदमी, ठंडी का मौसम था, ऐसी धुनी एक लकड़ी जला करके अलाव वहां पर वो ठंडी निवारण के लिए बैठा हुआ था, आग ताप रहा था, बैठा था। देखा कि वो संत आ रहे हैं, बातचीत कुछ नहीं हुई। उनके बैठने की भी एक व्यवस्था कर दी, मान लो कुर्सी रख दिए होंगे या पाटला रख दिए कि वो भी बैठे और दोनों बैठ करके आग ताप रहे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, संत बैठे थे तो वहीं पर वो आग उठाने के लिए चिमटा रखे थे, लोहे के चिमटा, आप समझते होंगे। वहीं से कोयले की एक अंगारा, कोयला, जलता हुआ कोयला वहां से उठाया, चिमटे में पकड़ करके उठा करके जमीन पर रख दिए। अब कोयला जो आग के अंदर भट्ठी में थी, तो भट्ठी में था तो क्या हो रहा था, वो दहक रहा था, चमक बनी हुई थी एकदम। और जब जैसे उसको जमीन पर रख देते हैं, उस भट्टी से अलग कर देते हैं, तो क्या हो गया, धीरे 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 वो ठंडा होने लग गया, काला पड़ने लग गया बिल्कुल, और वो आग बुझ गई। फिर थोड़ी देर के बाद में जब कोयला फिर से काला हो गया तो उसको उठा करके क्या करते हैं, उठा करके फिर से डाल देते हैं वहां। तो उसकी जो कालिमा थी वो फिर से आग के संपर्क में आकर के, उस भट्टी के संपर्क में आकर के फिर से वो प्रज्वलित होती, फिर से चमक आ जाती है, और चिमटा वो रख देते हैं और चलने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो आदमी उठा, गया दरवाजे तक के, हाथ जोड़ा, क्षमा करें, कल से मैं सत्संग में आऊँगा। क्या कहा, कल से मैं सत्संग में आऊँगा। संदेश दे दिया था, उस जुड़े रहोगे, जैसे कोयला भट्टी में उसकी चमक बनी हुई थी, अलग कर देने पर चमक खत्म हो गई। ऐसे ही सत्संग से जुड़े रहोगे तो जीवन में चमक बनी रहेगी, और जैसे ही अलग होगे सत्संग से तो क्या होगा, काले पड़ते चले जाओगे, राख होते चले जाओगे, चमक खत्म होती चली जाएगी। लेकिन फिर से कहीं जुड़े, फिर से चमक शुरू हो जाएगी, फिर से आप प्रज्वलित होने लग जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी सत्संग में आए हैं। मेरा भी सौभाग्य है, लंबे समय के बाद, मुझे याद है कि शायद 1991-92 की बात होगी, 92 या 93 की, पूरी तरह याद नहीं है, शायद इसी आसपास की बात है। आचार्य साहब भी थे उस समय, दर्शन किए, यहीं बैठते थे, और उसके बाद आने का अवसर ही नहीं मिला। गलती मेरी थी, मैं जानता हूँ, आ सकता था, लेकिन आने का ऐसा कोई संजोग नहीं बना। अब की तो मन ही बना लिया था कि मैं संतों के दर्शन करूँगा, चल करके आया। लेकिन आप संतों के दर्शन करके इतना अच्छा महसूस हुआ, और सबका इतना प्रेम, इतना स्नेह मिला कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, उसके बावजूद मुझे जो स्नेह दिए हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका प्रेम, धन्यवाद। साहेब बंदगी सबको।